आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे। और तमाशा तो हो रहा है काफी रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब में, और क्या तुरफा तमाशा है, हुआ उरिया किस्म का तमाशा है कि एक शख्स कहता है कि ये जनाब मैंने लीज मेरे नहीं की, और 200 किनाल की लीज है जो पट्टादारी है वो महकमा का कहता है ये तुम्हारी है। ये अपने नोयत का एक पहला केस है डिपार्टमेंटल के, डिपार्टमेंट कह रहा है कि वरना डिपार्टमेंट की जमीनों पर प्राइवेट लोग तो कब्जा करते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट कह रहा है कि 200 कनाल तुम्हारी है, वो प्राइवेट पर्सन कह रहा है कि मेरी नहीं है। और ये जो जाली पट्टादारी लीज है वो साइल है जो जनाब अब्दुल हमीद, वो ये कहता है कि ये साइन अंगूठे ही मेरे नहीं, मैं फोरेंसिक करा लिया जो महकमा इसका आज तक फोरेंसिक नहीं कराता, और एंटी करप्शन अदालत की तरफ से मुलव्विसान के खिलाफ महकमा के फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है। वो अपनी सीटों पर बराजमान बैठे हैं जिनका इखलाकी जवाब तो बनता ही नहीं कि वो सीटों पर बराजमान रहे, उन्हें तो ये चाहिए उन्हें सस्पेंड करके उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए। मगर इंक्वायरी भी किस तरह इनिशिएट हुई, ये मेरे साथ सैयद मनोवर शाह साहब मौजूद है जो औकाफ डिपार्टमेंट पे गहरी नजर रखते हैं, इनसे जानते हैं सिविल इनके पास क्या डिटेल है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब फरमाइएगा, आपने सुन तो लिया है ये 200 कनाल की जमीन का जो मामला है कसूर का, ये वो जो साइल है वो कहता है अब्दुल हमीद के ये साइल और अंगूठे मेरे नहीं, 2 बरस ये दो माली साल के उसके नाम रही, मगर महकमा नहीं मानना और फर्द जुर्म भी आयद हो गई। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इसके वास्ते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सबसे अहम बात ये है कि ये जो फेक डॉक्यूमेंट पे ये पट्टादारी हुई है, उसका जो बेनिफिट ले रहा है वो कौन बंदा है? वो महकमे का डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है हाफिज जावेद शौकत, और वो अपने दूसरे रिश्तेदारों के नाम पे ज़मीनें औकाफ की लेके उसका सारा बेनिफिट खुद ले रहा है। वो बंदा चीख रहा है कि मैंने कोई ज़मीन नहीं ली, कोई मैंने दस्तखत नहीं किए, कोई अंगूठा नहीं कहीं लगाया, ताकि वो बंदा इधर उधर धक्के खा के फिर एंटी करप्शन में चला जाता है। एंटी करप्शन पूरे उसके जो तहकीकात करके के उनको फर्द जुर्म आयद करती है। फर्द जुर्म आयद होने के बाद कोई भी बंदा जो बाज़मीर होता है, इखलाकी तौर पे वो उस सीट पे बैठने के काबिल नहीं रहता कि वो कहता है कि मेरे पे ये इल्ज़ाम एंटी करप्शन के SOP ये है कि वो पहले तहकीकात करते हैं। ये पुलिस थाने में बंदा जाता है, एप्लीकेशन दी, FIR हो गई। अच्छा साहब फरमाइएगा, हमारे पिछले दिनों हम डिपार्टमेंट में बैठे थे तो हाई ऑफिसर से बात हो रही थी, जब हमने उनसे पूछा कि फर्द जुर्म आयद हो गए तो उसे हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। जबकि आज जब आपकी बात होती है कि सेक्रेटरी ऑफिस में, तो वो कहते हैं फर्द जुर्म तो काफी देर पहले आयद हो चुकी है, तो ये छुपा क्यों रहे थे कि फर्द जुर्म आयद हुई है? अच्छा, ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे बड़े मोहतरम है सेक्रेटरी साहब तार रजा बुखारी साहब, ये एक निजी अखबार ने जब पहले खबर ऑनर की है, लगाई है, तो उसका जब मौक़िफ़ लिया गया है सेक्रेटरी साहब से, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, तो सेक्रेटरी साहब का मौक़िफ़ ये था कि कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। ये जो अदारा है हमें खामखा वन साइड हमारे खिलाफ खबरें लगा के एक बंदे का जुर्म सारे डिपार्टमेंट पे डाल रहा है सारा, और उस वक्त तक हमारी इतला के मुताबिक जो ऑन दी रिकॉर्ड है उससे पहले फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी। इसके अलावा हेड ऑफिस के और भी दोस्त इसको छुपा रहे थे, छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और मैं समझता हूँ वो इसलिए कि जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको अपनी सीटों से हटाया ही नहीं गया। एक मैनेजर को कसूर से उठा के लाहौर उसको फिर मैनेजर ही तैनात कर दिया गया। हालांकि इखलाकी तौर पे ये चाहिए कि इन पे जुर्म हुआ है, इन पे जुर्म साबित हुआ तो फिर ही फर्द जुर्म आयद हुई है ना। अच्छा शाह साहब, ये भी फरमाइएगा कि हमारी जब बैठे थे तो ये बात हो रही थी इस साहिल के साथ, अब्दुल हमीद के साथ, वो ये कह रहा था कि मैं तो कह रहा हूँ कि फोरेंसिक करवा लिया थे, और हम जब औकाफ डिपार्टमेंट में बैठे थे तो हमारी हाई ऑफिसर से मैं नाम नहीं लेना चाहता बात हुई, तो उन्होंने उनसे जब हमने कहा कि इंक्वायरी अफसर ये फोरेंसिक क्यों नहीं करवा लेता कि एक बंदा एक आम आदमी औकाफ डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी को हर्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो आप फोरेंसिक उसका करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं इनिशिएट करते? तो हमें जो ऑफिशियल से कहा था कि वो इंक्वायरी अफसर करवाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया जा रहा है साइन का या अंगूठों का, और दूध का दूध पानी क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, ये जो औकाफ डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, सबसे पहला काम ये है कि एक बंदा कहता है मैंने साइन नहीं किए, दूसरा महकमा कहता है उसने किए हैं,
FBR का नोटिस आता है तो उस बेचारे को पता चलता है कि मेरे नाम पे 200 कनाल ज़मीन जो है लाट पट्टेदारी दी गई है, वो चीख के कह रहा है कि मैंने ये साइन नहीं किए। तो कमेटी का सबसे पहला काम ही ये है कि भाई इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट करो। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कैसे है, इसीलिए है कि एक बंदा इंक्वायरी कर रहा है, जब फॉरेंसिक में जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तक फॉरेंसिक नहीं करवाया गया, एक बंदा डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी को स्टेक पर लगा रहा है और डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों उसमें रिलेक्टेंट है कि वो फॉरेंसिक नहीं करवा रहे, उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो आदमी कोई आम आदमी नहीं, वो शायद वो पंजाब पुलिस में एक मुलाजिम है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो प्रिवेलिंग एग्जिस्टिंग लॉज है एफिशिएंसी इन अकाउंटेबिलिटी के हैं, जो पब्लिक ऑफिसर्स का या सिविल सर्वेंट एक्ट है, वो ये जो कहता है कि पुअर परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे लोगों को मुअत्तल किया जाता है, ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है। मगर यहाँ पे क्या अजीब तरफा तमाशा है कि चार्ज फ्री होने के बावजूद एंटी करप्शन की अदालत से किसी बंदे को जनाब ना ट्रांसफर किया गया, ना मुअत्तल किया गया और ना फॉरेंसिक करवाया जा रहा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और डिपार्टमेंट की जो बदनामी हो रही है उससे बचा जा सके।